फाइनली नॉर्थ इंडिया में आगरा कैनाइन एसोसिएशन ने डॉग शोज का बिगुल बजा दिया है। सिद्धार्थ शर्मा जी और क्लब के सेक्रेटरी शत्रुघ्न दुबे जी ने काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स किए थे और उसी अरेंजमेंट के चलते जजिंग के लिए बुलाया गया था सर फिलिप जॉन जी को। और अभी जो ये ब्रीड चल रही है, इस ब्रीड के बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। और जो ये पहली एग्जिबिटर हैं मिस नैन्सी कक्कड़, जो कि पॉम्स लैंड माइलो को लेके आई हैं। ब्रीडर हैं इस डॉग के मिस्टर मनदीप सिंह। तो मैं आपको एक हल्की सी बात ज़रूर बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन शुरू हो चुकी है, वो उस पर भी आएंगे कि जज किस तरीके से ये इस ब्रीड को देख रहा है। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ इस चैनल पे व्यू कर रहे हैं इस टाइम इस वीडियो को, मेक श्योर कि आपने इस चैनल को फॉलो ज़रूर किया हो। आपको अच्छा लगता है, आप देखते हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो भी इस ब्रीड को पसंद करता है, भले आपके दोस्त हों या ब्रीडर हों, उनको ज़रूर ये वीडियो भेजिए, शेयर कीजिए, सो दैट कि वो भी इस ब्रीड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें। सेकंड, यहाँ पे मिस्टर जसपाल सिंह हैं। डॉग का नाम है बॉस। और अगर इस ब्रीड के बारे में बात करूं मैं, तो इस ब्रीड का एक्चुअल में जो नेम था वो था डच स्पिट्स। अब ये जो डच स्पिट्स थे, ये ब्रीड जो थी ये यूरोप के पोमेरेनिया रीजन, जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच था, वहाँ से आई है। पहले ये काफ़ी बड़े साइज़ का वर्किंग स्पिट्स डॉग होता था, जो शीप्स गार्डिंग के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन जब ये इंग्लैंड पहुँचे, जो ये बड़े स्पिट्स डॉग थे, ये जब इंग्लैंड पहुंचे हैं तो क्वीन विक्टोरिया को ये ब्रीड इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे छोटा करवा दिया। ये कोई जादू वाला काम नहीं था। थ्रू ब्रीडिंग काफ़ी टाइम लगता है उस चीज़ को, इसका साइज़ जो है छोटा किया गया, लेकिन उसकी लुक जो है वो वैसी ही रखी गई। तब से ये टॉय पॉम वर्जन दुनिया भर में फेमस हो गया। इसकी जो लुक्स होती हैं, काफ़ी फ्लफ़ी बॉल जैसा लुक होता है, छोटा सा मजल होता है, पॉइंटेड ईयर्स होते हैं, एक फॉक्स लाइक एक्सप्रेशन होता है। आप बोलो तो कि उनमें कोट भी इनका डबल होता है। एक कोट सॉफ्ट होता है, एक लॉन्ग अंडर कोट होता है, आउटर कोट होता है। और उसका जो टोटल अपीयरेंस है, उन्हें वो एकदम ऐसे बना देता है कि जैसे वो एक फर का छोटा सा बादल है। मैं बादल इसलिए बोल रहा कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत डेलिकेट लगते हैं। और हाँ, ये अलग अलग रंगों में भी मिलते हैं, ऑरेंज, ब्लैक, वाइट, क्रीम, ब्लू, चॉकलेट। और जज का काम है इसको देखना, एग्जामिन करना। अब देखिए कर क्या रहे हैं यहाँ पे देखिए पिन बोन, जो दोनों फ्रंट लेग्स हैं उनके बीच में गैप देखा गया है। एनाटॉमी को चेक किया जा रहा है कि उसका जो सब्सटेंस है वो सही है, किसी तरीके का कहीं पे बोन में फॉल्ट नहीं है। अब इसको यहाँ पे देखिए, इन्होंने सामने की दिशा में इसको लेके जाने के लिए बोला है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ से वो पिछली ये जो आपको दो लेग्स दिख रही हैं, हॉक्स बोला जाता है जनरली, आपको मैं नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ। अब ये फ्रंट लेग्स, तो इस तरीके से वो दोनों में देखते हैं कि अच्छे से वर्किंग है कि नहीं है। बिकॉज अगर एनाटॉमी अच्छी नहीं होगी तो वो अच्छे से वॉक भी नहीं कर पाएगा। डॉग शोज़ का मतलब ये होता है कि जो अच्छा होगा वही जीतेगा और लोगों की नज़र में आएगा, और उसी को आगे ब्रीड किया जाता है। और वो जो स्टैंडर्ड्स हैं ब्रीड के, टॉय पॉम ब्रीड के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मेंटेन करने के लिए उसी डॉग को जिताया जाता है, जो कि ब्रीड स्टैंडर्ड, जो कि FCI, KCI, AKC से अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हीं के अंदर रह के यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए आपने पिछले 1, 2, 3, 4 डॉग देखे होंगे। अब ये जो 2 डॉग हैं, इनमें से एक डॉग विन करेगा और वो आगे क्लास क्लियर करके जाएगा। ये जो फाइट चल रही है, बेसिकली ये फाइट नहीं है, बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पे एग्जामिनेशन की जाती है। देखिए ये बहुत तरीके से डॉग के एक्सप्रेशन चेक करने की कोशिश की जा रही है जज के द्वारा। रिंग स्टीवर्ट जी भी यहाँ पे साथ में खड़े हैं। बहुत मुश्किल और दिमाग वाला काम होता है रिंग स्टीवर्ट जी का। एक जगह भी गलती से पेन उधर उधर चल गया तो किसी की विक्ट्री, किसी के, देखिए यहाँ पे इन्होंने उनका नंबर लिया गया कि ये विनर हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत डॉगो डायरीज आपको बार बार यही बताता है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि अच्छी पेडिग्री, हेल्दी पपीज़ लीजिए। गोल्डन रिट्रीवर के पपीज़ अगर किसी को चाहिए हो तो यहाँ पे आप इस दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बच्चे जो हैं वो हेल्दी होने चाहिए, फ्लफ़ी हर बार नहीं मत देखिए, हेल्दी होने चाहिए, हैप्पी होने चाहिए। अच्छा ब्लड होगा वो तभी अच्छे आगे अपनी लाइफ जो है वो सरवाइव करेंगे, खुशी से रहेंगे।
अब ये जो 4 डॉग हैं वो आपके सामने हैं, इनमें से किसी एक डॉग को सीसी दी जाएगी। देखिए फिलिप जॉन जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि मुझे जो डॉग्स का एक्सप्रेशन है मेरे सामने कीजिए, सो दैट कि मैं उनके एक्सप्रेशन को नोट कर सकूं। बहुत बारीकी से एक एक डॉग को एग्जामिन करना रहता है कि किसमें किसी तरीके का कोई फॉल्ट तो नहीं है, बिकॉज सिर्फ पर्सनैलिटी, उसकी अपीयरेंस ही काम नहीं आने वाली, उसके एक्सप्रेशन कि वो किस तरीके से अटेंटिव है, किस तरीके से अपना काम करना जानता है, भले वो उसका काम प्यार करने का हो, भले ही आपको उसको वर्किंग कैपेबिलिटी भी देखी जाती है। अब देखिए यहाँ पे नैन्सी कक्कड़ और एक जसपाल जी का डॉग है, यहाँ पे 2 फ्रंट में थे और पीछे नोनी जट है और सुखमीत वालिया जी का डॉग है। अब इन चारों को 1 बाय 1 नहीं, यहाँ पे 2 बाय 2 चल रहा है। देखने वाली बात होगी यहाँ पे कहाँ पे किसको आगे खड़ा किया जाएगा। देखिए अगर किसी फिलिप जॉन जी को अगर कोई डॉग सही लगेगा वो उसको आगे मूव करेंगे। ये देखिए अब अप एंड डाउन फिर से देखना शुरू है। लुक एट दिस क्यूट फर बॉल। अब ये सेकंड डॉग है, ये देखिए काफी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे इस डॉग ने दिखाई। अब देखिए ये तीसरा डॉग, अब ये चौथा डॉग। 4 टॉय पॉम में से एक को सीसी मिलने वाली है आज। बने रहना हमारे साथ, इसके बाद फीमेल्स आने वाली हैं, उसके बाद चैंपियन आएंगे और फाइनली बेस्ट ऑफ ब्रीड, जो इस ब्रीड में सबसे बेस्ट होगा वो भी आएगा। ये देखिए नैन्सी कक्कड़ जी यहाँ पे काफ़ी मेहनत करती हुई नज़र आ रही हैं। हर एग्जिबिटर का यहाँ पे ध्यान यही है कि मुझे वो सीसी चाहिए। फिलिप जॉन जी ने यहाँ पे कुछ तो फेरबदल की है। नैन्सी कक्कड़ जी शायद पीछे थे, आगे किया गया है। बने रहना पड़ेगा। जसपाल जी पीछे खड़े हैं। नैन्सी कक्कड़ जी को एक बार फिर से बोला गया कि अप एंड डाउन करवाइए। देखिए जब जज को लग रहा है कि आप ये मत देखिए कि डॉग को बार बार देखा जा रहा है तो उसमें कोई फॉल्ट होगा। पॉइंट ये है कि जितने भी डॉग्स उनके सामने हैं वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। सो डॉग्स को इवैल्यूएट करना कि कौन सा बेटर है, कंपैरिजन करना कि कौन सा बेटर है, थोड़ा सा टफ होता हुआ नजर आ रहा है। लुक एट द मूवमेंट ऑफ दिस डॉग। सेकंड डॉग भी देखिए, वेल प्रेजेंटेड डॉग, वेल मेंटेन्ड डॉग और परफॉर्म बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किस्मत किसके साथ हुआ आज? ये फिलिप जॉन जी शायद अभी भी ये दे दी गई। फाइनली फिलिप जॉन जी ने काफी समय लेने के बाद नैन्सी कक्कड़ जी का नाम नोट करवा दिया है रिंग स्टीवर्ट जी को कि ये डॉग को सीसी दे दी जाए। और सेकेंड डॉग रिजर्व सीसी का मतलब ये होता है कि किसी एंगल से अगर मेल मेकल को कोई डिस्क्वालीफाई किया जाता तो रिजर्व सीसी वाले को सीसी मिलती है। अब बढ़ते हैं हम फीमेल्स कैटेगरी की तरफ। देखिए अब मेल्स में सीसी दे दी गई है, अब बात है फीमेल्स की। फीमेल में जो ये है गगनदीप जी की, और ये इस ब्रीड में भी इसका जो इस डॉग का भी जो सायर है यानी कि जो पिता है वो पॉम्सलैंड से ही है और ब्रीडर है मिस्टर मनमोहन सिंह। ये काफ़ी छोटी फीमेल है, अभी तक ये हार्डली 4-5 महीने की फीमेल है। सेकंड बिच आ चुकी है सुखमीत वालिया जी की, अगेन हार्ड रॉक एना। ये भी ब्रीडर, सायर, डैम सब नॉट रजिस्टर्ड हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे मेल्स में तो नैन्सी कक्कड़ जी ने बाजी मारी है और यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि सुखमीत वालिया कम बैक कर पाएंगे कि नहीं। यहाँ पे एग्जिबिट नंबर मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, जिस वजह से आई थिंक दिस इज बिंगो 129। डेफिनेटली बिंगो है ये। विशाल राणा ब्रीडर भी खुद हैं और ओनरशिप भी उन्हीं की है। लगभग 1.5 साल की ये फीमेल है। जनवरी 2024 बॉर्न है। जूनियर क्लास में ये है। BI फीमेल है और थोड़ा सा चलने में थोड़ा सा नखरा दिखाया और फिर वापस।
और अब जो ये फीमेल आई है वो है मिस्टर मॉलिन क्रिस्टन और चांद बहल जी की। खुद ये ग्रूमर भी हैं, हैंडलर भी बहुत अच्छे हैं। ये बिंगो नाम की ये जो फीमेल है इसको शो करने के लिए लेके आए हैं। और काफ़ी, ये देखिए मैं आपको कलर्स की बात कर रहा था, ये कलर भी अवेलेबल होता है इस ब्रीड में। अब देखने वाली बात होगी। देखिए अब फाइनली सब फीमेल्स को 1 बाय 1 एक बार देख लिया गया है और अब समय है कि फीमेल्स में किसको सीसी दी जाएगी। एग्जामिनेशन उसी तरीके से, कोई बिल्कुल भी लिहाज नहीं कि ये छोटी है या बड़ी है। जो मापदंड हैं, जो पैरामीटर्स हैं वो कंप्लीटली हैं कि बेटर कौन है, स्टैंडर्ड वाइज बेटर कौन है। देखिए फिर से फेस एक्सप्रेशन सामने लाने के लिए बोला है। ये जो इनका जो साइज है ना उस पे मत जाना, डोंट गो ऑन देयर साइज। ये ब्रीड फुल ऑफ एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस वाली होती है, स्मार्ट है, अलर्ट है और हमेशा अपने ओनर के अराउंड घूमती रहती है। ये छोटे होने के बाद भी ना एक परफेक्ट वॉच डॉग है, आपके घर में कोई ऐसे घुस नहीं पाएगा क्योंकि ज़रा सी भी आवाज़ आए तो भौंकना स्टार्ट। उन्हें अटेंशन चाहिए और अगर इग्नोर कर दिया तो थोड़ा नखरा भी दिखाती है। डाइट में भी बहुत मेटाबॉलिज्म इनका बहुत फास्ट है तो उन्हें छोटी छोटी मील्स देनी चाहिए। हाई क्वालिटी डॉग फूड विद प्रोटीन, विटामिन उनके कोट और एनर्जी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी माने गए हैं। एक्सरसाइज, शॉर्ट वॉक भी आप दे दोगे, थोड़ा प्ले टाइम कर लोगे, इनफ है इनके लिए। और देखिए आपने यहाँ पे चांद बहल जी की फीमेल जो कि सीसी लेके जा चुकी हैं और फाइनली चैंपियन क्लास में मिस्टर रविंदर सिंह और ब्रेड बाय मनदीप सिंह। डॉग का नेम है पॉम्सलैंड थंडर। फाइनली ये डॉग आ चुका है और चैंपियन क्लास में ये मेल है। इसके अलावा शायद और कोई मेल नहीं था चैंपियन क्लास में। अब देखिए एक मेल में सीसी है, एक फीमेल में सीसी है और चैंपियन क्लास में जनरली 2 मेल पिक किए जाते हैं या 2 डॉग पिक किए जाते हैं। वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है। सो अभी चैंपियन क्लास में एक ही मेल है, यानी कि बेस्ट ऑफ ब्रीड की इस ब्रीड में सबसे अच्छे डॉग के लिए सबसे पहले तो ये चैंपियन है, डेफिनेटली ये उस रिंग में खड़ा होगा। इसको बीट कर सकते हैं सीसी मेल भी और सीसी फीमेल भी। आरसीसी वाले मेल इसको बीट नहीं कर सकते, लेकिन सीसी वाले मेल और सीसी वाली फीमेल इनको बीट कर सकती है। तो अभी भी यहाँ पे बेस्ट ऑफ ब्रीड की फाइट देखिए आपके सामने है। ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए फाइनली राउंड देखिए, सबसे आगे चैंपियन मेल है, फिर सीसी मेल है, फिर आरसीसी मेल है और उसके पीछे चांद बहल है जो कि सीसी फीमेल के साथ यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए बेस्ट ऑफ ब्रीड पॉम्सलैंड थंडर और रिजर्व बेस्ट ऑफ ब्रीड पॉम्सलैंड माइलो। पॉम्सलैंड माइलो बेसिकली यहाँ पे विन करके गया इस रिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉगो डायरीज।